ये कहानी फेयर फाइल्स की एक सच्ची घटना से प्रेरित है। ये स्टोरी एक ऐसे काले जादू की जिसे कालिया मसान कहा जाता है, जो काले जादू की सबसे घातक क्रिया है। लोगों का मानना है कि इस कालिया मसान का काला जादू अगर किसी भी इंसान पर किया जाए तो उसका पूरा परिवार तबाह हो जाता है। खुशबू और उसके परिवार के साथ भी यही हुआ। काले जादू की चपेट में आने की वजह से उनकी हंसते खेलते जिंदगी बर्बाद हो गई। आखिर किसने खुशबू पर करवाया था कालिया मसान का काला जादू, और फिर क्या हुआ खुशबू के साथ, जानने के लिए देखिए ये पूरा वीडियो। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम एक औरत को एक बूढ़ी औरत के पास देखते हैं, जो अपने किसी काम के लिए उस बूढ़ी औरत को कुछ सामान देती है, जैसे चूड़ी, कपड़ा, सिंदूर। और वो औरत उन सभी चीजों को एक बिल्ली के पुतले को पहना देती है और उस बिल्ली के पुतले पर किसी प्रकार की क्रिया कर उस औरत से कहती है तारा काम हो जाएगा, और इसके बदले वो औरत उसे कुछ गहने भी देती है। और उसी रात जब खुशबू सो रही थी तभी उसे किसी की सिसकियां लेने की आवाज आ रही थी, और उठकर जब वो जाकर देखती है तो उसकी सांसें थम जाती हैं, क्योंकि उसके सामने उसी का साया खड़ा था। और वो चीखती है और उसकी नींद खुल जाती है और वो रोने लगती है, जहाँ उसकी बहन राधिका उसे शांत करती है और बुरे सपने को भूलकर सोने के लिए कहती है। पर तभी खुशबू उसका गला दबाने लगती है। वो काफी डरावनी लग रही थी और एक बार फिर से वो नींद से जाग जाती है। वहीं अगली सुबह खुशबू को देखने जलत के माता पिता आने वाले थे। खुशबू जलत से बहुत प्यार करती थी और वो इसके लिए तैयार हो रही थी, पर तभी उसे किसी के होने का एहसास होता है और उसे आईने में वही भयानक और डरावना चेहरा दिखाई देता है, जिससे वो काफी डर जाती है और चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ और बहन घबराती उसके पास आते हैं और खुशबू उन्हें सब कुछ बताती है। पर उसकी माँ कहती है तुम ज्यादा टेंशन ले रही हो, इसीलिए तुम उल्टे सीधे सपने और ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। तुम जल्दी तैयार हो जाओ, लड़के वाले आते ही होंगे। और तभी जलत अपनी फैमिली के साथ वहाँ पहुँच जाता है। जब जलत कार से गिफ्ट लेने जाता है तो वो एक बिल्ली को देखकर डर जाता है, जिसे देखकर राधिका कहती है क्या जीजू आप एक बिल्ली से डर गए। भाई उसकी माँ को खुशबू का घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो कहती हैं कि इनके हाल के जितने बड़ा तो हमारा बाथरूम है। पर जलद उनसे कहता है कि माँ आप थोड़ा शांत रहिए, अब यहाँ कोई इशू मत बना देना प्लीज। तभी खुशबू भी वहाँ आ जाती है और जलद की माँ उससे कुछ सवाल जवाब करती हैं। वहीं वो बूढ़ी औरत अपनी तांत्रिक साधना शुरू कर देती है और तभी खुशबू को वो साया फिर से दिखाई देता है और वो साया खुशबू के अंदर चला जाता है, जिसके बाद खुशबू का बर्ताव बदल जाता है। वो जमीन पर पड़े दूध को किसी बिल्ली की तरह चाटने लगती है और उसका ऐसा रूप देखकर सभी काफी डर जाते हैं। और उसी रात जब जलद राधिका से खुशबू का हालचाल पूछ रहा था कि तभी राधिका को किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज आती है और वो फोन काटकर जब किचन में जाती है तो वो खुशबू को देखकर काफी डर जाती है। और तभी जलद भी वहाँ पहुँच जाता है। यहाँ खुशबू की हालत बहुत खराब थी और वो जलद के ऊपर हमला कर देती है, पर किसी तरह सभी उसे पकड़कर बांध देते हैं और जलद रात को वहीं रुक जाता है। और अगली सुबह जलद की माँ जलद को घर आने के लिए कहती है, पर जलद ये कहकर मना कर देता है कि खुशबू की हालत अभी बहुत खराब है, मैं अभी नहीं आ सकता। वहीं जलद की माँ से एक औरत मिलने आती है, जिससे वो कहती हैं कि मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो हुआ कि नहीं। जहाँ वो औरत कहती है कि आप उसका असर तो देख ही चुकी हैं, काम हुआ या नहीं, जिसे सुनकर उसकी माँ काफी खुश हो जाती है। वहीं दूसरी ओर जब डॉक्टर खुशबू को चेक करने आता है तो उसे भी कुछ समझ नहीं आता और वो डॉक्टर के ऊपर भी हमला कर देती है। उसकी ऐसी हालत देखकर सभी कमरे से बाहर आ जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। वहीं खुशबू की माँ जलद से अपने सिद्ध बाबा से मिलने का कहकर चली जाती है। वहीं अब जलद और राधिका घर में अकेले थे और राधिका के रूप में जलद को खुशबू नजर आने लगती है और जलद राधिका को खुशबू समझकर उसके साथ अपने संबंध बना लेता है। और जब जलद को ये समझ आता है कि ये खुशबू नहीं राधिका है तो वो उससे अपने किए की माफी मांगता है। पर राधिका उससे कहती है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और वो वहां से चली जाती है। पर वहीं खुशबू भी ये सब देख लेती है और तभी खुशबू की माँ भी वहां आ जाती है और वो उसी की माँ के ऊपर हमला कर देती है और वहां से भाग जाती है। जहाँ उसकी माँ जलद को बताती है कि खुशबू पर किसी ने काला जादू करवाया है और उसी कारण वो ऐसी हरकत कर रही है। पर जलद कहता है कि खुशबू पर आकर कौन काला जादू करवा सकता है। जहाँ उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी माँ ही खुशबू को पसंद नहीं करती और उसे भी अपनी माँ पर शक हो जाता है। और वो ये भी कहती है कि इस जगह सिर्फ एक ही औरत काला जादू करती है, जिसका नाम है द्रक्ष्या। जहाँ जलद कहता है
कि चाहे कुछ हो जाए मैं खुशबू को बचा कर ही रहूंगा। वहीं हम देखते हैं कि वो औरत एक बार फिर से उसी औरत से मिलने आती है जहाँ वो कहती है अब तो खुश हो ना। और तभी हमें पता चलता है कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि राधिका है, जिसने जलद को पाने के लिए अपनी बहन खुशबू पर उस बूढ़ी औरत से कालिया मसान का काला जादू करवाया। और वो बूढ़ी औरत ये भी कहती है कि थारी बहन मारे बस में है, मैं जो चाहूंगी वही होगा। पर राधिका उससे कहती है कि जब तक खुशबू जिंदा है जलद मेरा नहीं हो पाएगा, उसे मार दो। जहाँ वो कहती है कि आज की रात खुशबू की आखिरी रात होगी और जलद पूरी तरह से थारा होगा। आज रात में उस पर काला जादू करूंगी और उसकी जिंदगी छीन लूंगी। जिसके बाद राधिका वहां से चली जाती है, पर तभी जलद भी वहां आ जाता है और वो जैसे ही राधिका को रोकने की कोशिश करता है कि तभी उस औरत की गुलाम चुड़ैल उसे मारने लगती हैं और पकड़कर उसी औरत के पास ले जाती हैं, जहां जलद कहता है कि तुम चाहे उतनी धन दौलत ले लो पर खुशबू को छोड़ दो। पर वो कहती है एक बार मैंने किसी पर जादू कर दिया तो वापस नहीं हो सकता, पर एक रास्ता है, अगर तुम उस सिद्ध बाबा का खून कर दो तो मैं खुशबू को छोड़ दूंगी। पर जलद ऐसा करने से मना कर देता है और वो औरत जलद के ऊपर भी अपने टोटका करने लगती है ताकि उसके दिल में राधिका के लिए प्यार जाग सके। वहीं खुशबू की माँ सिद्ध बाबा के पास जाती हैं, जहाँ वो कहते हैं कि हमें जल्दी उस तांत्रिक औरत के पास जाना होगा वरना अनर्थ हो जाएगा। और दोनों उसके पास पहुंच जाते हैं, जहां वो उस औरत की गुलाम चुड़ैल को मार डालते हैं और अपनी शक्ति से उस तांत्रिक औरत को अपने बस में करने लगते हैं। वहीं जलद भी अपने होश में आ जाता है और बाबा कहते हैं कि तुम दोनों जाओ। और जलद कहता है कि राधिका ने खुशबू पर काला जादू करवाया है और हमें खुशबू को राधिका से बचाना होगा। वहीं राधिका भी खुशबू से कहती है कि तुमने बचपन से आज तक हमेशा मेरा हक छीना, जलद से मैं प्यार करती हूँ और तुमने मुझसे उसे भी छीन लिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सुना तुमने, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। भाई सिद्ध बाबा उस तांत्रिक औरत को अपने बस में कर रहे थे, पर वो औरत किसी तरह बाबा के बसीकरण से छूट जाती है और बाबा को पकड़ लेती है, जिस वजह से खुशबू फिर से तड़पने लगती है और उस पर काले जादू का असर होने लगता है। तभी जलद और माँ भी वहाँ पहुँच जाते हैं और राधिका माँ से कहती है कि अगर आप भी मेरे और जलद के बीच आए तो मैं आपको भी मार डालूंगी। वहीं राधिका को पकड़कर बांध दिया जाता है और तभी खुशबू पूरी तरह काले जादू के बस में आ जाती है और वो जलद के ऊपर हमला कर देती है। वहीं दूसरी ओर सिद्ध बाबा अपनी शक्ति से अपने आप को छुड़ा लेते हैं और उस तांत्रिक औरत को अपनी शक्ति से मार डालते हैं और उसके मरते ही खुशबू भी पूरी तरह से ठीक हो। वहीं जलद के पास जलद की माँ का फोन आता है और वो कहती हैं कि खुशबू से तुम्हारी कुंडली मिल गई है, पूरे 30 गुण मिले हैं और मैं खुशबू को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हूँ। जिसे सुनकर खुशबू और उसकी माँ और जलद काफी खुश हो जाते हैं, पर राधिका खंजर उठाकर खुशबू को मारने की कोशिश करती है, पर जलद उसे बचा लेता है और वो खंजर राधिका अपने आप को ही मारकर मारी जाती है। और इसी के साथ इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको फियर फाइल्स की स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप फियर फाइल्स की और भी स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फियर फाइल्स की एक और स्टोरी के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।